बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक है, सब खैरियत से हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में उम्र में ढेरों बरकत अता फरमाए। और मैं हूँ आपका दोस्त सफ़र अमजद अली और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल शाम कीम कैटल फार्म। सबसे पहले तो आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के इस वीडियो को देखते हैं और मुझे कमेंट्स करके मेरी हौसला अफजाई करते हैं। और उसके बाद सबसे ज़्यादा मुझे खुशी इस वक्त होती है कि जब आप लोग जो हैं अपना जो फार्मिंग का बिज़नेस है या सैलेज का बिज़नेस है उसके मतलब मुझसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं। और मैं आपके छोटे भाइयों की तरह या बड़े भाइयों की तरह मेरी कोशिश होती है कि मैं हर एक को अच्छा रिस्पॉन्स दूँ। तो ये अल्लाह पाक की एक अता होती है कि कोई बंदा देने के काबिल बन जाता है, कोई लेने वालों में से होता है। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारा हाथ जो है हमेशा ऊपर वाला ही रखे, यानी कि देने वाला ही रखे, कभी लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो आज का जो टॉपिक है वो सैलेज के मतलब क्या है कि सैलेज में क्वालिटी और लो क्वालिटी या ए प्लस क्वालिटी में क्या फ़र्क है। बहुत से दोस्त तभी भी कॉल्स करके पूछते हैं जी क्वालिटी में और लो क्वालिटी में क्या फ़र्क होता है और रेट्स जो हैं कम या ज़्यादा क्यों होते हैं। और उसके बाद मुख्तलिफ सवालात होते हैं सैलेज के मतलब। तो इंशाल्लाह ताला आज की इस वीडियो में मैं आपके वो तमाम सवालात क्लियर करूँगा। और चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और साथ साथ हमारा फेसबुक पेज शाम कीम कैटल फार्म के नाम से है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों ये हमारा सेटअप है सैलेज का, भी हमने यानी कि स्टार्ट ही किया है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। तो आज इसके बारे में मैं आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन देता चला जाऊं कि सबसे पहले तो क्वालिटी के बारे में बहुत सारे दोस्त सवाल करते हैं जी क्वालिटी के क्या सिचुएशन है, क्वालिटी किस तरह बेहतर होती है या ए क्वालिटी ए प्लस में क्या फ़र्क होता है। और जो दो नंबरी करते हैं वो कैसे करते हैं वो हमें समझ नहीं आती। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ए क्वालिटी, बी क्वालिटी, सी क्वालिटी में दाने का फ़र्क होता है कि सी क्वालिटी में दाना बिल्कुल नहीं होता और बी क्वालिटी में 50% होता है और जो ए प्लस क्वालिटी होती है उसमें 100% दाना होता है। लेकिन दाना जो है वो बारीक होना चाहिए, टूटा हुआ होना चाहिए। कोशिश करें कि वो सैलेज ख़रीदें जिसमें दाना जो है साबित ना हो। हाँ, कोई 2-4 दाने अगर निकल भी आए तो वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि जो साबित दाना होता है ये ना हो कि सैलेज में हर दाना ही साबित हो तो वो दाना जो है वो ज़ाया हो जाता है, वो हज़म नहीं होता मैदे में जाके जानवर के, तो वो गोबर के ज़रिए ज़ाया हो जाता है। तो दूसरी बात यह है कि 2 नंबरी क्या होती है। तो भाईजान मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जो छल्ली निकाल लेते हैं उसमें 2 नंबरी ये होती है कि वो सिर्फ पौधा खाली रहता है, कड़ब उसको बोलते हैं, उसकी चॉपिंग करते हैं। तो बात हो रही थी कि दाने की, तो दाना जब निकाल लेते हैं तो वो सिर्फ कड़ब ही बचती है। फिर कड़ब में क्या करते हैं कि बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा भी है और कुछ लोगों से सुना भी है कि जब वो पैकिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पे उन्होंने जो दाना होता है उसका दलिया बना के रखा होता है और जब वो पैकिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा छिड़काव कर रहे होते हैं। जो ही वो पैकिंग होती है, छिड़काव होता है, तो वो दाना जो है बेल के ऊपर बिल्कुल आके पैकिंग के अंदर कवर हो जाता है। और जब आप बेल को चेक करते हैं, जब सैलेज को खोलते हैं तो आपको दाना नज़र आता है कि इसके अंदर वाज़िया दाना है सैलेज के अंदर। तो ये 2 नंबरी होती है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन ये तरीका भी चल रहा है कि आपको सबसे ऊपर बहुत ज़्यादा दाना नज़र आएगा, आप ऊपर देखेंगे तो आप मुतमिन हो जाएंगे। लेकिन असल जो चीज़ होती है वो क्रशिंग के अंदर ही दाना शामिल हो तो वो ज़बरदस्त सैलेज बनता है। जो ऊपर से छिड़काव किया जाता है वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया जाता है, हालाँकि उसके अंदर दाना नहीं होता। और जो सबसे बड़ा जो काम किया जा रहा है वो ये है कि जब वो फ्रेश पैकिंग कर रहे होते हैं तो उस वक्त वो पानी का छिड़काव भी करते हैं। और पानी का छिड़काव आपको पता है जो फ्रेश सैलेज होता है ये पानी को अपने अंदर जज़ब कर लेता है और वैसे ही वो पैकिंग करने के बाद आगे सेल आउट कर देते हैं, लोडिंग उसकी शुरू कर देते हैं। तो वो जो वज़न होता है वो फिर क्या है कि जो 80 केजी की बेल बनती है उसमें से कोई 10 केजी पानी का वज़न होता है और 70 केजी उस वो सैलेज का वज़न होता है। तो आप आगे कैलकुलेशन ख़ुद कर सकते हैं कि अगर एक बेल के अंदर 10 केजी एक्स्ट्रा पानी है तो फिर बात कहाँ तक जाएगी। ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेशन आप ख़ुद कर सकते हैं। तो बताने का मकसद ये था कि बहुत सारे दोस्त जो हैं वो कहते हैं जी हमें क्वालिटी भी मिल रही है, वज़न भी अच्छा मिल रहा है, तो फिर हमें रेट भी कम मिलना चाहिए। तो भाई आपको बताता चलूँ, मैं यहाँ पे रेट इसलिए शेयर नहीं करता कि यह वीडियो कुछ लोग आज देखेंगे, कुछ 1 माह के बाद देखेंगे। जो आज रेट है वो 1 माह के बाद नहीं होना, क्योंकि जो ही सीज़न एंड होगा तो ये रेट बढ़ जाने हैं। तो जो मैं आज आपको रेट अगर मैं शेयर कर भी दूं यहाँ पे तो बहुत सारे दोस्त कहते हैं जी यहाँ पे शेयर करना चाहिए। भाई ये बिज़नेस का हिस्सा है कि अगर जो रेट आज मैं यहाँ पे शेयर करूँगा आप 1 महीने बाद वीडियो देख के कहेंगे जी आपने ये रेट बताया था। तो इस वजह से यहाँ पे रेट कोई बंदा भी शेयर नहीं करता वीडियो पे आके। हाँ, कोई वैसे कॉन्टैक्ट करके रेट लेना चाह रहा है तो वो मैं ज़रूर बताता हूँ और जहाँ तक हो सके वो भी मैं बताता हूँ कि कहाँ तक मैं आपके साथ कोऑपरेट कर सकता हूँ।
तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग सिर्फ रेट को देखते हैं, क्वालिटी को चेक नहीं करते। ये मैंने आपको एक दो जो फैक्टर हैं जो मसला आ रहा है सैलेज के अंदर, वो मैंने आपको बता दिया है कि ये तरीका इस्तेमाल किया जाता है सैलेज के अंदर। फिर वो आपको ये भी कहेंगे कि हम प्लस कैरेज आपको डिलीवरी फ्री करेंगे, यानी कि कैरेज भी हमारा होगा, रेट भी हमारा मार्केट से डाउन है, और आपको जो डिलीवरी है वो भी फ्री करेंगे। तो भाई ज़रूर आप फ़ायदा उठाएँ, कम रेट वाला आप ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन वो क्वालिटी पे आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। क्योंकि जहाँ पे जब आपने रेट पे कंप्रोमाइज़ कर लिया तो वो समझ जाएं कि फिर आप क्वालिटी पे भी कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ें थी कि जो न्यू लोग हैं वो इन चीज़ों में आ जाते हैं कि शायद हम बहुत अच्छी डील कर रहे हैं और ये हमारी जो डील है बड़ी ज़बरदस्त रहेगी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। और उसके बाद अगला सवाल आता है कि जो दाना है वो नरम है या सख्त है। तो भाई जो क्रशिंग होती है ना, सही मक्की जो होती है सैलेज के लिए तैयार होती है, वो 50% कच्ची होती है, 50% पक्की होती है। यानी कि दाना जो है वो 50% सख्त हो चुका होता है और 50% जो है नरम होता है। वो फिर जब क्रशिंग होती है तो वो टूट जाता है, पिस जाता है, तो फिर उसके अंदर वो गलना सड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप ये कहें कि दाना बिल्कुल ही नज़र ना आए लेकिन पिसा हुआ हो, गला हुआ हो, तो ये नहीं होता, क्योंकि दाना थोड़ा सा हार्ड क्रश करते हैं। अगर ज़्यादा नरम दाना क्रश किया जाए तो वो सैलेज के अंदर जो एनर्जी है वो बरकरार नहीं रहती, इसलिए थोड़ा सा हार्ड दाना जो होता है उसको क्रश किया जाता है, लेकिन इतना भी हार्ड नहीं कि वो आपको साबित ही नज़र आता जाए। हाँ, कोई 2-4 दाने नज़र आ जाए कोई इशू नहीं है। और कुछ दोस्तों का सवाल ये होता है कि सैलेज जो ओपन करेंगे तो उसके अंदर खुश्की कितनी होगी या उसके अंदर जो मॉइस्चर है वो कितना होगा। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो मॉइस्चर होता है सैलेज के अंदर वो तकरीबन 60 से 65% होता है, और उसके अंदर जो ड्राई मैटर होता है, खुश्की होती है, वो 30 से 35% होती है। लेकिन आजकल का जो सैलेज होता है जो ये इस मौसम में बनता है, यानी कि ये नवंबर में, दिसंबर में, तो ये आपको भी पता है कि मौसम ठंडा होता है, धूप कम होती है, तो इस वजह से इस सैलेज को जब आप ओपन करेंगे तो इसके अंदर आपको थोड़ा सा मॉइस्चर ज़्यादा नज़र आएगा। आपको लगेगा कि इसके अंदर मॉइस्चर ज़्यादा है। उसकी वजह ये होती है कि ये जो ओस पड़ती है उसकी वजह से जब क्रशिंग होती है तो उसके अंदर नमी का तनासब ज़्यादा रह जाता है। लेकिन 60 से 65% आपको बताया कि अगर 60% नहीं है तो 65% होगा मॉइस्चर उसके अंदर, इससे ज़्यादा नहीं होता और ना ही 60% से कम होना चाहिए। तो ये कोई परेशानी वाली बात नहीं। हाँ, आप ये देखें कि उसके अंदर जो दाना है वो पूरा है, उसकी क्रशिंग सही हुई है, दाना जो है वो बिल्कुल पिसा हुआ तो है, लेकिन वो हज़म भी हो रहा है कि नहीं। क्योंकि जो दाना बिल्कुल कच्ची छल्ली का होता है वो बिल्कुल पिस जाता है, उसके अंदर दूध ज़्यादा होता है दाने के अंदर, वो फिर उतनी एनर्जी नहीं रखता। लेकिन हमारी जो पैकिंग होती है वो ज़्यादातर जो है हम धड़ों वाली पैकिंग करते हैं। ये आपको सामने धड़े नज़र आ रही हैं, यानी कि यहाँ पे हमने डंप किया हुआ है सैलेज, और जैसे ही हमारे पास ये पहले वाला स्टॉक ख़त्म हो जाएगा तो हमने इन धड़ों से पैकिंग करनी है। तो बताने का मकसद ये है कि हमारी जो फर्मेंटेशन होती है वो कम से कम 30 से 35 दिन की होने के बाद हम इसको सेल शुरू करते हैं। यह जो आपको बेल्स नज़र आ रहे हैं इनकी जो फर्मेंटेशन है वो भी तकरीबन 25 से 30 दिन प्लस हो चुकी है, और जो धड़ों वाला सैलेज होता है उसकी तो फर्मेंटेशन फिर इससे भी ज़्यादा हो जानी है ना। बताने का मकसद ये था कि जिसकी फर्मेंटेशन पूरी ना हो कभी भी हम लोड नहीं करवाते, क्योंकि ईमानदारी बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये कारोबार हमने एक दिन नहीं करना या आपने एक दफ़ा हमसे नहीं ख़रीदना, ये आगे चलता ही रहना। ये अगर लॉन्ग टर्म सोचेंगे तो फिर वहाँ पे जो ये 2 नंबरी है या जल्दबाजी है वो जो कंसेप्ट है वो ख़त्म हो जाता है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो भी हम लोडिंग करें वो कम से कम जो फर्मेंटेशन उसकी है 25 से 30 दिन प्लस हो चुकी हो तो वो हम लोडिंग करें, ताकि अगला बंदा जो है उसको तैयार सैलेज मिले और जाते ही वो इस्तेमाल करना शुरू कर दे, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बहुत सारी पार्टीज़ ये भी करती हैं कि वो फ्रेश पैकिंग ही लोड कर देते हैं, तो वो भी मसला कोई नहीं होता। वो फिर ये है कि आपको इंतज़ार करना पड़ता है कि उसकी फर्मेंटेशन कम से कम 20 से 25 दिन की हो जाए तो फिर यह इस्तेमाल के काबिल बनेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको ये बता दूं कि जब भी लोडिंग करेंगे हम आपको बता के करेंगे कि ये फ्रेश पैकिंग है, ये ओल्ड पैकिंग है। क्योंकि फ्रेश पैकिंग की हो सकता है फर्मेंटेशन कम हो, लेकिन जो ओल्ड पैकिंग होती है उसकी फर्मेंटेशन तो पूरी हो चुकी होती है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये जो बेल्स आपको नज़र आ रही है ये भी 25-30 दिन से ऊपर की पैकिंग इनकी होगी। जो आपको बाहर धड़े नज़र आ रही हैं वो तो फिर 1 माह से ज़्यादा की उनकी डंपिंग होगी या फर्मेंटेशन उनकी मुकम्मल हो चुकी है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके बहुत सारे सवालात भी क्लियर हो चुके होंगे। आप सैलेज के मतलब इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वो भी मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सैलेज के रेट्स वगैरह के बारे में, डिलीवरी का क्या तरीक़ेकार है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी कोशिश होती है कि 12 घंटे के अंदर अंदर डिलीवर हम कर दें, अगले बंदे को मैसेज पहुंचा दें कि ये आपका माल जो है, ये आपका सैलेज जो है डिलीवर हो चुका है। तो आपको
इतनी देर में मिल भी जाएगा। लेकिन थोड़ा सा सफ़र ज़्यादा हो तो वो फिर 24 घंटे का भी हो सकता है। बाज़ टाइम ये होता है कि लेबर लोडिंग में कहीं और मसरूफ़ होती है तो फिर लोडिंग में थोड़ी सी देर हो सकती है। बाकी इंशाल्लाह ताला किसी भी किस्म की आपको कोई प्रॉब्लम हो सैलेज के मतलब तो भी आप इन्फॉर्मेशन मुझसे ले सकते हैं। जानवरों के मतलब इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। तो क्वालिटी के मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप मुझ पे एतमाद करें तो वेल एंड गुड। अगर आप यहाँ पे आके विज़िट करना चाहें, सैलेज चेक करना चाहें, लैब में टेस्ट करवाना चाहें तो भाई मेरी तरफ से इजाज़त है, आप करवा सकते हैं। हाँ, हम डिलीवर करते हैं जो सैलेज। अगर आपको वहाँ जाके भी आपके फार्म पे पसंद ना आए, आपको लगे कि ये क्वालिटी में ठीक नहीं है, तो भी आप मुझे उसका फ़ीडबैक दे सकते हैं, आप मुझे उसका ज़िम्मेदार ठहरा सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आप पहले फ़र्क जान लें कि ए क्वालिटी, बी क्वालिटी और सी क्वालिटी में फ़र्क क्या है। तो इंशाल्लाह ताला आपको ए क्वालिटी, ए प्लस क्वालिटी ही मिलेगा और जैसा मैं आपको बता रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही आपको चीज़ मिलेगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।